हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जैसे इतिहास में कोई संत सदगुरु नहीं हुए जिसने आज तक के इतिहास में ऐसा कहा हो, जिसने भूत वर्तमान भविष्य के बारे में आने वाले समय को बताया। बाबा जी ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। जब दो धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा। आज इस समय में इंसान को चाहिए भगवान की भक्ति, यानी कि इस मन की भक्ति। दुनिया में सबसे जरूरी का काम मानव शरीर का मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, उन अंडखंड ब्रह्मांडों को प्राप्त करना जहां से ये आत्मा आई है। इस संसार में जब इंसान इस मनुष्य शरीर को छोड़कर जाता है और आत्मा निकल जाती है, तो हम इस संसार से कुछ भी ले नहीं जा सकते। तो गुरु महाराज ने कहा भजन यहां भी तुम्हारी मदद करेगा, और भजन अंतर्दृष्टि में जब तुम्हारी आत्मा जाएगी वहां भी मदद करेगा। यानी कि परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार भजन काम करता है। भजन का मतलब है आना और जाना। कहां आना और कहां जाना? इस मनुष्य शरीर में, इस संसार में 100 वर्ष तक रहना, उस भगवान की प्रार्थना करना, उस भगवान के नाम का सुमरन करना जिसने सारा जगत बनाया है। वो कौन है? हमारा मन। और ये 4 खाने 84 में रमा हुआ है। अब वर्तमान समय में भगवान को देखने के लिए एक सच्चे महात्मा की जरूरत होती है जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। अगर इस दुनिया में एक इंसान के जैसे करोड़ों इंसान होते हैं, परंतु हमें उनसे सबसे सावधान रहते हुए अच्छे बुरे कर्मों को और आध्यात्मिक कर्मों को ध्यान रखते हुए हमें निरख परख करनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। पानी को फिल्टर करके पीते हैं, अनेक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, शरीर निरोगी रहता है। उसी प्रकार से गुरु को कैसे जाना जाता है? जय गुरुदेव। जय माने विजय। जो आदमी इंसान परमात्मा के बताए हुए नामों का उच्चारण करेगा, उसकी कभी इस दुनिया में, लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में, अंडखंड ब्रह्मांडों लोक में हार नहीं होगी। गु माने अंधकार। जब से दुनिया बनी है और जब तक इसका अंत होता है, इस दुनिया में अंधकार है। अंधकार का मतलब है रात दिन होते हैं और हमारी आत्मा को पता नहीं है कि हम आए कहां से हैं और जाएंगे कहां को। यह है अंधकार। रू माने कहते हैं प्रकाश। जब रात होती है तो दिन होता है, जब दिन होता है तो ये चर्म आंखें जो भगवान परमात्मा ने हमें दी हैं, ये दिखाई देती हैं, संसार दिखाई देता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये मैंने नूरी संसार की हम शकल पर बनाया है। यानी कि अंतर में ऐसा ही संसार है जो हमें अंतर्दृष्टि से साफ और स्पष्ट देखा जाता है। तो केवल हमें सच्चे महात्मा की खोज करनी चाहिए। जब परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा यह मनुष्य शरीर बेशकीमती और अमोलक है, तो हमें सोचना चाहिए कि क्यों कहा है। क्योंकि जब हम घर परिवार समाज में बुरे लोगों के पास जाएंगे तो बुराई बताएंगे, और बुराई बताते बताते हमारा ये मनुष्य शरीर 10, 20, 50, 60, 70 साल तक निकल जाता है। और फिर इसमें अनेक भयानक बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां इस रोग में लग जाती हैं जो डॉक्टर वैद्य हकीम की भी दवाई गोली काम नहीं करती, वो बेअसर हो जाती हैं। जब हमें महात्मा समझाते हैं भजन करने की एक उम्र होती है,
भजन जवानी में किया जाता है। और आज संसार में जब दुनिया का निर्माण होता है, बच्चे बच्चियों की शादी भी जवानी में की जाती है और संसार उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से परमात्मा को भी जवानी में पाया जाता है। उस भगवान को इन चर्म आंखों से नहीं देखा जा सकता, तीसरे नेत्र से देखा जाता है। जैसे मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है, वो आत्मा परमात्मा को देखती है, और जो मन है, जो अच्छे बुरे और आध्यात्मिक काम करता है, ये अंतर में देखता है। जब मन अंतर में देखता है, आत्मा अंतर में देखती है, तो धोखा किस बात का। इस संसार में लाल पीले नीले कपड़े वाले बहुत सारे महात्मा हैं जो भगवान परमात्मा का सभी दावा करते हैं। क्या हमें 10 मिनट 5 मिनट सोचना चाहिए, क्योंकि अंतर आत्मा में भगवान मिलता है, अंतर से पुकारने पर मिलता है, क्योंकि कर्म गति टाले नहीं टले। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, कर्म कर्जे भुगतने पड़ते हैं। कर्म कर्जे कैसे होते हैं? राम ने 14 वर्ष के वनवास में कर्म कर्जे भोगे। राम और रावण की लड़ाई हुई। महाभारत में कृष्ण भगवान ने, कंस ने कर्म कर्जे भोगे। पर आज वर्तमान युग में संतों की, महात्माओं की इतनी बड़ी दया है कि अपने कर्म कर्जे आसानी से भोगकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। एक साथ 3 काम होते हैं। कभी ऐसा सौभाग्य ऐसे इस कलयुग में ऐसे सहज और आसान युक्ति के द्वारा मिलता है। एक तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है मन की है ये माया। इस मन की 4 खाने 84 में माया। तो एक इंसान, एक आत्मा 4 खाने 84 के सुख भोगने आती है। जब महात्माओं के द्वारा इंसान को समझाकर, सत्संग सेवा भजन कराकर आत्मा को संतुष्ट कर दिया जाता है। सत्संग कहते हैं सत्य का संग। आत्मा को बताया जाता है, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यानी कि उस परमात्मा का, उस भगवान का एक काम है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, मन को भगवान से मिलाने का, और शरीर को निरोगी बनाने का। जो इंसान इस दुनिया में तीनों काम कर दे, भगवान को दिखाने का, परमात्मा से मिलाने का, शरीर को निरोगी करने का, वो सच्चा सद्गुरु संत है। हमें उसे तन मन धन देना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा है मन की माया, तीसरा है आत्मा आनंद समाया। यानी कि जब हम भजन करते हैं, जो हमारी आत्मा है, अंड खंड ब्रह्मांडों में जाने के बाद स्वयं आनंद में लीन हो जाती है। जैसे आप सोचो, इस दुनिया में आज इतनी सारी दुनिया है जो पहले नहीं थी, अब इतनी अधिक क्यों हुई? कभी विचार करो। पहले दुनिया में एक आदमी होगा, उसके बाद 2 हुए होंगे, 4, 10, 100 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। दुनिया में 6 अरब की जनसंख्या हो गई, तो एक से इतने सारे कैसे हो गए? एक अनामी, एक अनामा, सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक था। एक कौन था? हमारी आत्मा। आत्मा मनुष्य शरीर में आती है। बाबा जी ने फिर बताता हूं, कहा यह संसार मैंने अपनी शकल पर बनाया है, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा को बहुत प्यारा होता है। जैसा जो कर्म करता है वो भोगना पड़ता है, और इस मनुष्य शरीर में इंसान को अच्छे बुरे और आध्यात्मिक करने की आजादी हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर देते हैं। चाहे बुरा कर लो और चाहे अच्छा कर लो। और ये भारत की भूमि पर बखूबी ऐसी खूबी है, अगर आप सच्चे संत के पास चले गए तो आत्मा जीते जी जागती है। कितना सहज और आसान है। करनी करो मार मन डालो। आप घर परिवार समाज में 3 कार्य करते हैं। घर परिवार समाज का, दूसरा अपने शरीर को निरोगी रखने का, तीसरी अपनी आत्मा को भगवान से मिलाने का। क्या हमें 10 मिनट 15 मिनट सोचना चाहिए? क्या हमारे संसार के कार्य बराबर होते हैं? बच्चों में साथ रहना, परिवार में साथ रहना, खाना कमाना, क्या हमने सोचा है जहां हम मर के जाएंगे तो हमारी ये आत्मा कहां जाएगी? ये आसान और सहज युक्ति के द्वारा
परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों मैं तुम्हारे लिए एक विशेष लाभ और एक उपकार लेके आया हूं कि आप अपने जीवन काल में जय गुरुदेव नाम का सुमरन करना। सुमर सुमर नर उतरई पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। यानी कि उस नाम के आधार को जो बाबा जय गुरुदेव ने सिद्ध किया है, उससे पकड़कर आप पार जा सकते हो, वो दूर नहीं है। इन आंखों को बंद करो, कानों को दोनों को बंद करो, अंतर्दृष्टि में एक टक लगाकर देखो। दिव्य दृष्टि से साफ और स्पष्ट नजर आता है। उससे नजदीक कुछ नहीं और उससे दूर भी कोई नहीं, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सारे संत महापुरुष अपने जीवन काल में 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक बराबर लगातार मेहनत करते हैं। बाबा जी ने भी 60 वर्ष तक मेहनत करके पूरे मानव समाज को सत्य का ज्ञान दिया। सच्चाई सबके लिए जरूरी है। अगर आज आपने परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे अनुसार सच्चाई पर चल दिए तो आत्म कल्याण हो जाएगा। आत्म कल्याण कलयुग में आसान युक्ति से होता है। इतनी सहज और आसान परम संत बाबा जय गुरुदेव बता के गए। मैं वर्तमान में भी काम करता हूं, मैं जाने के बाद भी काम करूंगा। और जो मेरा मथुरा का मंदिर है उसमें एक जीता जागता देवता बैठा है। आप अपने घर परिवार समाज में जाओ, एक एक सत्संगी, एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, जितने मर्जी चाहे उतने सत्संगियों को बताओ कि मथुरा मंदिर में एक मनोकामना पूर्ण होती है और खिताराव के मंदिर में बाबा जय गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है। और बाबा जी ने कहा, इसी संगत में जब तुम संगत की सेवा करोगे तो तुम्हें मैं मिलूंगा। यानी कि वो परमात्मा बाबा जय गुरुदेव की संगत में आने वाले समय में प्रकट होंगे। बाबा जी ने कहा, मैं जाने के बाद भी काम करूंगा और मेरा कोई काम कोई दूसरा कर नहीं सकता। बाबा जी की कही हुई बातों को आप निरख परख करिए। अगर आप 3 काम करेंगे, एक सत्संग का, सत्य का संग जो बाबा जी ने 1952 से लेकर 2012 तक बताया है, और एक सेवा जो सत्संगी हैं आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी कमाई का दशमांश निकाल कर उनकी सेवा करोगे तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और ये चढ़ाई का बेड़ा है। इसे करते करते लोग पार हो जाते हैं। और बाबा जय गुरुदेव ने तो कहा है, अगर आप संगत की सेवा करोगे तो मैं आपको संगत में मिलूंगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा था, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव की वाणी है, बाबा जय गुरुदेव की संगत में ही कोई महान आत्मा समय पर आई हुई है। समय आने पर जब आप सत्संग सेवा भजन करोगे, अपने घर परिवार की रक्षा सुरक्षा करोगे तो आपको अवश्य आने वाले समय का लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव।